हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई अब आपका कंटिन्यूएशन हो रहा है कहां पे। सबसे पहले तो आप जुड़े हैं मेरे साथ, आपके प्यारे अकाउंटेंसी के मेंटोर के साथ। कहां पे? आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। हम कंटिन्यू करेंगे आज अपना उदय 2.0 सेशन। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटेंसी में अब हम पहुंच चुके हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे, राइट। प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने की बारी आ गई है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आगाह कर दिया था कि बिल्कुल अब तैयार होके बैठ जाइएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन हम डील कर चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर द प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरी से जितना कुछ समझना था, जितना कुछ निचोड़ निकाला जा सकता था, वो सब अपन ने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ, जिसकी शुरुआत हमने कर ली थी बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ जर्नल। एक जर्नल आखिर होती क्या है, जर्नल के बारे में हमने डिस्कशन करा था। जर्नल के फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। हमने आपको समझाए थे जर्नल के एडवांटेजेस एंड सम लिमिटेशंस। और जर्नल भाई साहब से मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया था। याद है, सूट बूट पहने एक भाई साहब आए थे जिनके 5 कॉलम्स हमने बनाए थे। पांचों कॉलम्स के बारे में डिटेल्स हमने डिस्कस करी थी कि पहला कॉलम होगा डेट, जहां पे हम मेंशन करेंगे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसकी डेट। सेकंड कॉलम था हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, जहां पे होती थी हमारी जर्नल एंट्री। कोई अकाउंट्स डेबिट होंगे, कुछ अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, साथ में हम एक ब्रीफ समरी लिखेंगे कि ये है इस ट्रांजैक्शन का नरेशन, निचोड़। उसके बाद थर्ड कॉलम था हमारा LF, लेजर फोलियो, विच मींस जो अकाउंट्स अभी इस जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व हैं, इन अकाउंट्स का रिप्रेजेंटेशन हमारे लेजर में कौन से पेज पे है। लेजर फोलियो, जहां पे फोलियो का मतलब था पेज नंबर। उसके आगे के 2 कॉलम्स थे हमारे अमाउंट लिखने के काम आने वाले। पहला द डेबिट कॉलम, जिसमें हम डेबिट होने वाले अकाउंट का अमाउंट लिखते थे, और दूसरा था हमारा क्रेडिट कॉलम, जो लास्ट कॉलम था, जहां पे जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं हम उनका अमाउंट लिखते थे। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आना शुरू हुआ होगा। साथ में मैंने एक बात और कही थी आपको कि अब अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन में। एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से मैंने आपका परिचय करवा रखा है, जो कि है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। जब हमने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करा था तब आपको समझाया गया था कि पर्सनल अकाउंट का एक गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था, और आज मैं वही एग्जाम्पल एज अ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपने राहुल से कुछ सामान ऑन क्रेडिट खरीदा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने राहुल से कुछ गुड्स परचेस करे ऑन क्रेडिट, राहुल आपके लिए क्या होंगे? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि सर ये है इस सवाल का जवाब। अच्छा जी, तो अब शुरू करेंगे आपका लेक्चर, लेकिन उससे पहले जो अभी हमारी परंपरा रही है, थोड़ा सा अपनी तरफ से इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, द उदय 2.0 बैच इज नॉट जस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर ऐप। हमारी इजीली ऐप पे भी हमारा उदय 2.0 बैच अवेलेबल है। अब आपके मन में अगर सवाल आ रहा है कि सर YouTube से इजीली ऐप पे स्विच करने का क्या कारण होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा उसका एक प्राइमरी कारण है क्रिस्टल क्लियर ऑडियो and crystal clear video. Yes, the video quality available on the app is way better than the video quality available on YouTube. दूसरी बात, आपको ऐप पे मिलेगा हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया एक्सक्लूसिव कंटेंट, जो YouTube पे अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि हर सेशन के बाद आपको प्रोवाइड करी जाती हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, दैट इज आर DPPs। DPP एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे इजीली ऐप पे, नोवेयर एल्स। तो आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहला काम, फटाफट से जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए हमारा इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप। कहां मिलेगा ये मिलेगा जी आपको गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, हमारा इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाता है एंड यू ओपन द ऐप, यू आर वेलकम्ड बाय आवर यूजर स्क्रीन।
अब अगर आप ऑलरेडी यूजर हैं तो यू नो दैट यू हैव टू फिल इन योर नंबर और सीधे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप एक नए यूजर हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको अपना नंबर भरना होगा और साथ में क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर मेंशन करके जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, आपको ले जाया जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन पे। यहां पे आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस होंगी जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर आवर पर्पसेस। यहां पे आपको मेंशन करना होगा आपका नाम, ईमेल आईडी एंड योर जेंडर। अलोंग विथ यू विल हैव टू मेंशन द लोकेशन। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि लोकेशन जो है वो आपको हमेशा ऑन रखनी है अपने फोन में। जो जीपीएस का आपका ऑप्शन होता है, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको हमेशा ऑन रखें। घबराइएगा नहीं, ये लोकेशन और किसी रीजन के लिए नहीं पूछी जा रही है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट दी ओटीपी, क्योंकि ओटीपी हमारा जो फंक्शन है वो लोकेशन लिंक्ड है, तो यहां पे हमें लोकेशन आपकी चाहिए होगी। अगर लोकेशन ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, यू हैव एन ऑप्शन टू टाइप इट मैन्युअली। आप अपनी लोकेशन मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। उसके आगे आपको यहां पे भरना होगा अपना नंबर और क्लिक करना होगा वेरीफाई विथ ओटीपी पे। आप आ जाएंगे ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन पे, जहां पे ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके यहां एंटर हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप आ जाते हैं हमारे सेटअप विजार्ड स्क्रीन पे। कांग्रेचुलेशंस, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एज अ मेंबर ऑफ द इजीली फैमिली। वेलकम टू द फैमिली। अब आपके पास ऑप्शन है कि भैया कौन सा कोर्स पढ़ना है। यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट। द फर्स्ट एज यू कैन सी इज फॉर आवर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक IIT, JEE, नीट एंड यू हैव SSC एंड बैंकिंग। उसके साथ ही हमारा CUET को टारगेट करता हुआ कोर्स सेशन अलग से आपको दिखेगा वो सेक्शन। आप क्योंकि उदय 2.0 बैच की हम बात कर रहे हैं, आप मेरे प्यारे बच्चों सेलेक्ट करेंगे क्लास 11th एंड 12th। ये सेलेक्ट करके क्लिक किया जाएगा नेक्स्ट पे। इट विल टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ द सेटअप विजार्ड। सेटअप विजार्ड में अब आपको सेलेक्ट करना होगा यहां से कॉमर्स। सर एक बात बताइए, यहां पे CBSE भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, CBSE का जो ये टैब आपको यहां पे दिख रहा है, दिस इज आवर ऐप एक्सक्लूसिव कंटेंट। यहां पे आपको अपनी क्लास 11th और क्लास 12th के करिकुलम सब टॉपिक वाइज डिवाइड किए हुए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पढ़ना है कि भाई जर्नल के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको यहां पे मिल सकता है। हाउएवर, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, तो उसके लिए आपका है उदय बैच, जहां आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सेलेक्ट करेंगे उदय 2.0, यू विल सेलेक्ट कॉमर्स एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहां पे मेंशन करना होगा कि जी 11th क्लास है और दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे आपकी वेलकम स्क्रीन पे। यहां आपकी एक प्यारी सी फोटो दिखेगी, साथ में आपका नाम दिखेगा एंड यू विल हैव द सब्जेक्ट्स। नाउ यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट आइदर एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपके पास यहां है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अ फीचर बीइंग अलाउड टू यू exclusively from our side, and you have an option to select the entire commerce track। पूरा का पूरा कॉमर्स ट्रैक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा पूरा का पूरा कॉमर्स ट्रैक सजेस्ट कीजिएगा। इनफैक्ट वही सेलेक्ट करना, क्योंकि जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू द कार्ट, और कार्ट में आप देखेंगे कि सर कॉमर्स ट्रैक मेंशन किया हुआ है 8,999 रुपीज का। बट अभी जरा ठहरिए, दौड़ते घोड़ों पे लगाम कसने का टाइम आ गया है, क्योंकि वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। कार्ट में कूपन कोड एंटर कीजिएगा फ्री इजीली, विच मीन्स FREEAZILY। ये कूपन यूज कीजिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। 8,999 के वैल्यू वाला ये पूरा का पूरा कॉमर्स ट्रैक अवेलेबल होगा आपके लिए एब्सोल्युटली 0 पे। Yes my friends, this is a special scheme जो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। यूज द कूपन कोड फ्री इजीली व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द कार्ड। कार्ड से जब पेमेंट की बारी आएगी, पेमेंट के टाइम पे ये कूपन कोड भरना मत भूलिएगा। 8,999 का कोर्स अवेलेबल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली फॉर आवर प्रेशियस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए
ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट विथ इजीली, रिमेंबर टू यूज द कूपन फ्री इजीली, एंड देन keep on studying, keep on learning, always with a smile. Alright, चलिए, with that being said, अब इंफॉर्मेशन पार्ट आपका ओवर करवा दिया मैंने। अब बात करेंगे हम फटाफट से आपके चैप्टर से रिलेटेड। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए फिर मिलवाता हूं आपको आज के अपने डिस्कशन से। तो आज जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो बेस्ड होगा जर्नल पे, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग विथ एग्जांपल। अब जर्नलाइजिंग आप सब जानते हैं क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ हैं हमारे स्पेसिफिक रूल्स। तो आज बारी आ गई है आप लोगों को इन नियमों से अवगत कराने की। हमने समझा था अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एंड अ साइंस। आर्ट का काम आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, साइंस रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज लाइक यू नो साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज रेगुलेटेड बाय सम रूल्स। तो आज हम रूल्स की बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जब हमें करनी होगी हमारी जर्नल एंट्रीज। तैयार हो? चलो तो फिर एकदम जैसा मैं हमेशा कहता हूं, क्या करेंगे हम बैठेंगे एकदम सीधे, कुर्सी की पेटियां बांध लेंगे और तैयारी कर लेंगे, बिकॉज यस वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। टर्बुलेंस की टेंशन नहीं लेनी है। व्हाई? बिकॉज यू आर इन द हैंड्स ऑफ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड अ वेरी लवेबल पायलट, दैट इज मी। तो तैयार हो जाइए, बिल्कुल मजा आने वाला है। रेडी सेट लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जर्नलाइजिंग के नॉर्मल रूल्स क्या हैं, जो जनरल रूल्स हमें हमेशा फॉलो करने हैं। चाहे जर्नल किसी भी कंपनी के लिए बना रहे हो, सोल प्रोप्राइटर के लिए बना रहे हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए बना रहे हो, दीज रूल्स नीड टू बी फॉलोड। तो भाई देखते हैं पहला रूल अपने से क्या कहने वाला है। पहला जनरल रूल है जर्नलाइजिंग का। क्या बोल रहा है आपसे? भाई एनालाइज अ ट्रांजैक्शन टू डिटरमिन द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन so as to decide which account is to be debited and which account is to be credited। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप जैसे ही ट्रांजैक्शन स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कुछ अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। फिर आपको एनालाइज करना होगा कि इन अकाउंट्स का नेचर क्या है, आर दे रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। और जैसे ही आप नेचर डिसाइड कर लेंगे, फिर हम वो रूल्स लगाएंगे जो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझाने जा रहा हूं। ऑलराइट, चल अब बात करते हैं द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैंने आपको बताया था जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था जर्नल का। तो सेकेंड रूल क्या था भाई, जर्नल के फॉर्मेट में जब एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है, एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी, उसका नरेशन जो उसकी समरी है वो आपने लिख दी है, तो एंट्री कंप्लीट हो गई है ये डिनोट करने के लिए पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में एक लाइन खींच दी जाती है कि भैया ये एंट्री यहां पे एंड हो गई है, अब अगली एंट्री हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं। तो a line should be drawn after every journal entry in the particulars column to denote the separation of one entry from the other। और याद रखिए only in the particulars column, सिर्फ particulars वाले कॉलम में हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। Then the third rule, एट द एंड ऑफ ईच पेज, हर पेज के एंड में क्या किया था याद है? फॉर्मेट याद करो। हर पेज के एंड में मैंने आपको बताया था आप लगाएंगे टोटल उस पूरे पेज का। उस पेज के टोटल को हम नीचे लिखते हैं टोटल कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड। एंड देन नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले टॉप पे आप क्या लिखते हैं? टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड में वो टोटल लिखा जाता है और फिर अगले पेज की एंट्रीज होती हैं, फिर नीचे क्यूमुलेटिव टोटल दोबारा लिखा जाएगा, यानी ऊपर के टोटल में अब ये पेज की सारी एंट्रीज ऐड करके अगेन टोटल इज रिटन, अगेन कैरीड फॉरवर्ड। एट द एंड ऑफ ईच पेज, हर पेज के एंड में total of both the debit and credit columns are totaled up and these totals are carried forward progressively till the end of the accounting period। देखा, progressively यानी हर पेज पे हम ये करते चलेंगे आगे तक। कहां तक? अकाउंटिंग पीरियड एंड होने तक। कैरीड फॉरवर्ड या फिर CF लिखा जाता है एट द एंड ऑफ एवरी पेज एंड ब्रॉट फॉरवर्ड या BF लिखा जाता है एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पेज। ब्रॉट फॉरवर्ड BF सुन के
दूसरे लाइन पे नहीं जाना है, टेंजेंशियल थिंकिंग मत चालू कर देना, दिस मींस ब्रॉट फॉरवर्ड। ऑलराइट, चलिए जी, तो अब जनरल रूल्स तो मैंने आपको बता दिए। जनरल रूल्स तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे भी नहीं, बहुत सिंपल से थे। पहला लॉजिकल सेंस वाला रूल है कि जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ोगे पहला काम क्या करोगे, डिसाइड करोगे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या उनका नेचर है, ताकि पता चल सके डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। सेकंड रूल क्या है, जो अपन ने फॉर्मेट के बारे में पढ़ा कि हर एंट्री के बाद पर्टिकुलर कॉलम में हम खींचेंगे एक लाइन दैट सजेस्ट्स कि भैया एंट्री यहां हो गई है, ओवर। और थर्ड रूल क्या है, हर पेज के एंड पे टोटल लगाया जाएगा एंट्रीज का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का, और उस टोटल को हम लिखते हैं कैरीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले टॉप पे हम लिखेंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, और उसके बाद सारी एंट्रीज करते चलेंगे, और ये प्रोसेस रिपीट होगा टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऑलराइट, चलो अब जनरल रूल समझ लिए, तो बात करते हैं फटाफट से स्पेसिफिक रूल्स की। अब पीछे आपने पढ़े जर्नल प्रिपेयर करने के रूल, अब आप पढ़ेंगे जर्नल में एंट्री करने के रूल। ये रूल्स स्पेसिफिक हैं टू द नेचर ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आते हैं आपके कौन से अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट। याद आ रहे, पर्सनल बोले तो आप, मैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस आर पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का रूल भी आप लोगों को बताया था। क्या था पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रहा जी गोल्डन रूल। तो ये रूल हम हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हम पर्सनल अकाउंट की अगर बात करेंगे, दिस रूल विल बी एप्लीकेबल whenever we are talking about a person, a real person, an artificial person, or even a representative personal account such as capital, outstanding salary, outstanding rent। इस तरह के representative personal accounts के केस में भी ये रूल हमेशा याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल विथ वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कैश पेड टू राम। आपने राम को पैसे दिए हैं 15,000 रुपए। 15,000 रुपए राम को दिए गए हैं। नाउ ये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मनी इन्वॉल्व है। यहां पे दो अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से अकाउंट है, पहले वो आइडेंटिफाई करें। लेट अस आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। पहला अकाउंट है आपका कैश, दूसरा अकाउंट है राम। नाउ राम इज अ पर्सनल अकाउंट। अभी हम पर्सनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। राम इज अ पर्सनल अकाउंट, क्यों? क्योंकि ही इज अ लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन है तो इनका होगा जी पर्सनल अकाउंट। आपने राम को पैसे दिए हैं, व्हाट और हु विल राम बी? इस सिनेरियो में पढ़ के बताओ मुझे, क्या राम रिसीवर है या राम गिवर है? आपने पैसे दिए हैं तो राम ने क्या किया है? राम ने वो पैसे लिए हैं। राम ने पैसे लिए हैं तो ही इज व्हाट? इज ही अ गिवर और अ रिसीवर? क्या हुए राम? राम हुए रिसीवर। उन्होंने पैसे एक्सेप्ट करे हैं, रिसीव करे हैं, लिए हैं, तो वो हो गए हैं जी आपके लिए रिसीवर। अब राम अगर रिसीवर हैं तो राम क्या होंगे रूल के हिसाब से? डेबिट द रिसीवर। हमारी एंट्री क्या हो जाती है? हमारी एंट्री हो जाती है राम डेबिट विद द अमाउंट 15,000। कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या होगा? हमने देखा है एक ट्रांजैक्शन के होते हैं दो पहलू, एक डेबिट साइड होगा तो दूसरा होगा क्रेडिट साइड। अगर राम को मैंने पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कर दिया है डेबिट, तो इस ट्रांजैक्शन में जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है यानी कि कैश, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा सर क्रेडिट। सही आ रहा है, समझ आ रहा है सबको कि भैया राम को हमने डेबिट किया, क्यों? बिकॉज राम वॉज द रिसीवर। राम हमारे लिए रिसीवर हैं, रिसीवर को किया जाता है डेबिट, हमने उन्हें कर दिया डेबिट। अब इसी ट्रांजैक्शन में दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। एक अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। इट इज जस्ट लाइक टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। हेड्स है तो उस कॉइन में दूसरी साइड टेल्स भी होगा।
शोले के कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं जिसके दोनों साइड्स एक ही थे, वो नहीं बात हो रही है यहां एक ऑर्डिनरी कॉइन की बात हो रही है विच विल हैव अ हेड्स एंड अ टेल्स। तो अगर राम यानी डेबिट साइड हम हेड्स माने तो क्रेडिट साइड हमारा टेल्स होना जरूरी है, बिकॉज अकाउंटेंसी इज अ गेम ऑफ बैलेंस। बैलेंस कब होगा? जब डेबिट के साथ क्रेडिट होगा, जितने का डेबिट होगा उतने का क्रेडिट होगा, हमारे सामने ये क्लियरली विजिबल है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पे पैसे मिल रहे हैं, हमें शाम से पैसे हो रहे हैं रिसीव। वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम शाम ₹15,000। नाउ लेट अस कंसिडर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। अगेन कैश तो इन्वॉल्व है ही है, साथ में दूसरा अकाउंट है श्याम। इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पर्सनल है जिसका नाम है यानी श्याम? श्याम इज अ पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, श्याम से हमें पैसे मिले हैं तो श्याम ने क्या किया होगा? श्याम ने पैसे दिए हैं, विच मीन्स श्याम इज क्या है? श्याम इज द गिवर, वो गिवर है। एंड इफ श्याम इज द गिवर तो वो हो जाने चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट एंट्री हम करते हैं कुछ इस तरह जैसे आपके सामने अभी की थी मैंने, तो हम यहां लिखेंगे टू श्याम, अमाउंट इज 15,000। यहां इसी अमाउंट के नीचे हम ऐसे लिख के दिखाते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। 15,000 के नीचे 15,000, क्रेडिट थोड़ा बाहर लिखा जाता है, आप नोट करेंगे, डेबिट थोड़ा अंदर की तरफ आता है। इफ श्याम इज बीइंग क्रेडिटेड, क्या हो जाएगा जी यहां पे? डेबिट। सर यहां आप कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट के नीचे ही डेबिट और अमाउंट भी डेबिट अमाउंट के नीचे ही। ये यूनिफॉर्मिटी, ये सिंक हम मेंटेन करके चलेंगे। ये सिंक्रोनिसिटी जो आपको दिख रही है, दिस विल बी मेंटेन्ड इन योर जर्नल एज वेल। जैसा आप देख सकते हैं राम के उसी मार्जिन में मैंने नीचे कैश लिखा है, डेबिट के नीचे ही डेबिट आया है, डेबिट अमाउंट के नीचे ये डेबिट अमाउंट आया है। क्रेडिट मैंने थोड़ा अंदर करके लिखा तो 2 के नीचे ये वाला 2 आ रहा है। यू हैव अमाउंट राइट बिलो दी क्रेडिट अमाउंट। तो ये सिंक्रोनिसिटी हमें मेंटेन करनी होगी और यही अकाउंटेंसी की खूबसूरती आपको दर्शाएगी भी। साथ में एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि कैश की जब रिकॉर्डिंग मैंने करी वहां मैंने कैश के आगे अकाउंट A/C एब्रिविएशन है ये अकाउंट का, ये मैंने लिखा है। लेकिन राम और श्याम के आगे मैंने A/C नहीं लिखा है। तो यहां एक और, दिस इज नॉट अ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बट दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, कि पर्सनल अकाउंट्स में जब नाम लिखे जाते हैं उनके आगे आप अकाउंट का एब्रिविएशन नॉर्मली मेंशन नहीं करते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं अगर यहां आप अपॉस्ट्रोफी लगा दें, अपॉस्ट्रोफी S यानी राम्स अकाउंट। अगर राम्स अकाउंट लिखना है तब आप अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ राम लिखना चाह रहे हैं आप तो उसके आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाया जाता है। ओके तो ये एक चीज और ध्यान में रखेंगे हम। विद दैट बीइंग सेड, हमने देख लिए हैं भैया गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर, अब आगे बढ़े। तो भाई पर्सनल अकाउंट की बात कर ली, पर्सनल अकाउंट की बात कर ली, तो अगली कैटेगरी आपके पास क्या आती है? अगली कैटेगरी है आपके पास आपके रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स कौन से हैं? आपकी असेट्स। रियल अकाउंट्स हैं आपकी असेट्स। अब असेट्स के लिए हम क्या रूल यूज में लेंगे? क्या आप लोग तैयार हैं असेट्स के केस में रूल जो होता है वो समझने के लिए? तो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए रूल इन केस ऑफ रियल अकाउंट्स। रूल है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोले तो जो बिजनेस में आ रहा है आन दो, नहीं, जो बिजनेस में आ रहा है उसे करो डेबिट और जो बिजनेस से जा रहा है उसे करो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल रूल, whatever is coming into the business will be debited, whatever is going out from the business will be credited। चलो देखते हैं इसका भी एक शानदार सा एग्जाम्पल। मशीनरी परचेज्ड वर्थ ₹1,50,000। 1.5 लाख रुपए की मशीन आपने परचेज करी है।
सर इस ट्रांजैक्शन में आप है कहते हैं हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स तो होंगे। बिल्कुल मैं कहता हूं 2 अकाउंट्स होंगे। तो यहां पे तो सर 2 अकाउंट्स नहीं दिख रहे, यहां पे तो एक ही नाम है। आप बोल रहे हो जस्ट मशीनरी, ये आपने कह दिया। अच्छा बात तो आपकी ठीक है यार, यहां पे तो सिर्फ एक ही अकाउंट है। दूसरा अकाउंट कहां हो सकता है, सोचा है किसी ने? सोच के बताओ कि दूसरा अकाउंट भी तो होगा। कैन एनीवन थिंक कि दूसरा अकाउंट कहां है? क्या कोई बता सकता है? मैं बताऊं भाई, मशीनरी खरीदी 1.5 लाख में, तो 1.5 लाख कहां से आए? 1.5 लाख पैसा दिया ना, पैसा दिया या नहीं दिया बाद में कभी देंगे। ईदर वेज या तो यहां पे कैश इन्वॉल्व है या बैंक अकाउंट से गया है, दैट इज ऑल्सो एन असेट, या फिर यहां पे एक क्रेडिटर चल के आ गया है जिसको आपने पैसा नहीं दिया। क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? क्रेडिट द गिवर। तो जिस बंदे से मशीनरी खरीदी है वो आपके लिए गिवर ही तो हुआ, उसने आपको मशीन दी है, तो वो क्रेडिट हो जाता ना अपने आप। लेकिन अभी अपन बात करते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। मशीनरी परचेज्ड वर्थ ₹1,50,000, तो पहला अकाउंट तो आपका आ गया मशीनरी। दूसरा अकाउंट मैं इसी को एनसर्कल कर देता हूं, इट इज ईदर कैश या बैंक। आपने चेक से पेमेंट करा है तो बैंक अकाउंट भी मैं मान सकता हूं। बोथ आर असेट्स ओनली। One asset is coming into the business, one asset is going out of the business. क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? मशीनरी खरीदी है तो जाहिर सी बात है मशीनरी आ रही है। कैश में खरीदी है तो क्या हुआ होगा? कैश जा रहा होगा हाथ से। तो अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉर रियल अकाउंट्स क्या कर दोगे? Machinery is coming in. What will it be done? It will be debited, sir. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आ गया? 1.5 लाख सर। अच्छा जी ठीक है। हाथ से जा रहा है कैश, तो हमने एंट्री करी होगी टू कैश, या मैं कह सकता हूं अगर चेक से करा है तो बैंक अकाउंट। एंड द अमाउंट विल बी, कितना रहना है अमाउंट? सर अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना। 1.5 लाख की मशीनरी खरीदी है तो 1.5 लाख ही तो हाथ से जा रहा होगा, कैश या चेक के थ्रू। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग समझ चुके हो कि रियल अकाउंट के केस में हम क्या करेंगे? जो भी असेट आ रही है उसे आने देंगे, डेबिट करेंगे, और जो असेट जा रही है उसे जान देंगे, लेकिन क्रेडिट करते हुए। नाउ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹1,15,000। 1,15,000 में आपने बिल्डिंग बेच दी। आपके पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग बेच दी से ये मत समझिए कि सर इतनी बड़ी बिल्डिंग को सिर्फ 1.25 लाख से भी कम वैल्यू में बेच दिया। नहीं नहीं, बिल्डिंग का कोई पोर्शन, टेम्परेरी बिल्डिंग, कोई साइकिल शेड, ऐसी कोई चीज भी, दे आर ऑल कंसिडर्ड कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डिंग्स। तो वो हमने बेचे हैं 1,15,000 रुपए में। अगेन ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला जाहिर सा आपके सामने दिख रहा है बिल्डिंग, दूसरा जैसा हमने यहां करा था कैश। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? सर कैश आ रहा है, बिल्डिंग जा रही है। जो आ रहा है उसे हम क्या कर देते हैं? सर जो आ रहा है उसे हम कर देते हैं, अब ये भी दोबारा कैश या बैंक, आपके पास चेक डिपॉजिट भी हो सकता है, तो हमने कर दिया उसे डेबिट। और हम सिंक्रोनिसिटी मेंटेन करते हुए चीजों को एक के नीचे एक लिखते चल रहे हैं। हाथ से गया क्या है भैया? सर असेट निकल गई हाथ से, बिल्डिंग गई हमारी। बिल्डिंग हो सकता है बहुत छोटी सी हो, कोई कार शेड था, कोई साइकिल शेड था, कोई ऐसे ही स्टोरेज टाइप सी जगह थी, पर गई तो है ना हाथ से। गई है तो उसे करा जाएगा जी क्रेडिट। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे क्या बच गया भाई? कौन सी कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स बच गए? अकाउंट्स बच गए हैं सर नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा भाई? अभी तक आपने किस किस की बात कर ली? आपने लोगों की बात कर ली, आपने चीजों की बात कर ली, सही है।
पर्सनल में लोगों की बात कर ली, रियल में चीजों की बात कर ली, तो अब बच क्या गया सर बिजनेस में? अरे भाई बिजनेस में लोग और चीजें ही थोड़ी होती हैं खाली, और भी कुछ होता है। क्या होता है? खर्चे होते हैं, मुनाफा होता है, यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, इनकम्स, गेन्स, ये सब भी तो होते हैं एक बिजनेस में। तो इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? चलो देखते हैं इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इनके लिए आता है आपका गोल्डन रूल विच सेज, क्या कह रहा है ये देखो, यहां से ऐसे बना देता हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जो भी खर्चे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं आपको, वो हो जाएंगे डेबिट, और जो भी फायदे हो रहे हैं आपको, वो हो जाएंगे क्रेडिट, इनकम्स एंड गेन्स। अब एक बात ध्यान रखिए कि ये नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स हैं, दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। इनकम्स, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, उन पे हम ये वाला रूल एप्लीकेबल करेंगे। बाकी आपकी कैटेगरीज हो गई, जैसे रियल अकाउंट है तो उसमें हमने वो रूल देख लिया, पर्सनल अकाउंट में हमने बंदों वाला रूल देख लिया, भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब बारी आती है इस लॉजिक को थोड़ा अच्छे से समझने की। तो इसके लिए भी लेते हैं हम फटाफट से पिछले जैसे ही एग्जाम्पल। वी हैव एन एग्जाम्पल, पेड टेलीफोन एक्सपेंस ₹1500। यहां पे इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वन इज टेलीफोन एक्सपेंस, दूसरा वाला अकाउंट कौन सा है सर? ये जो 1500 हाथ से जा रहे हैं। अच्छा, तो भैया टेलीफोन एक्सपेंस तो नॉमिनल है, जो 1500 रुपए हाथ से गए वो क्या है? सोचो अभी समझा था, वो है असेट, असेट हाथ से जा रही है, ये है रियल अकाउंट। सो इन द सेम एंट्री यू हैव अ नॉमिनल अकाउंट एंड अ रियल अकाउंट, तो दोनों के हम रूल्स एप्लीकेबल करते हैं। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो हम यहां पे क्या कर देंगे? हम यहां लिख देते हैं टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना सर? 1500 रुपए से। अच्छा, हाथ से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। यहां पे हम क्या लिख देते हैं? टू कैश अकाउंट। भाई 1500 का है, कैश में ही डील किया होगा मान लेते हैं, हमने कर दिया टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, चलो सेकेंड एग्जांपल क्या कहेगा? सेकेंड एग्जांपल में मैं बात करूंगा ऑब्वियसली आप लोगों से इनकम की। रिसीव्ड कमीशन ₹1000। वन अकाउंट इज कमीशन, द अदर इज 1000 रुपीज जो कैश आ रहा है। अब यहां पे बताओ क्या होगा ट्रीटमेंट? कमीशन रिसीव करी है, मतलब आपके लिए क्या है? आपके लिए ये है रेवेन्यू, इनकम, गेन, और उसको क्या करते हैं? उसको कर देते हैं सर क्रेडिट। पैसा आ रहा है, पैसा असेट है, रियल अकाउंट है, इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1000। लाइक आई सेड, सिंक्रोनिसिटी हम मेंटेन रखेंगे। टू कमीशन अकाउंट। हो गया जी। तो ये हो गई जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने समझे, रियल अकाउंट के लिए क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या होता है, और अब हमने देख लिया कि नॉमिनल अकाउंट के लिए भी क्या होगा। तो भैया अभी तक ये सब हमने देख लिया, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है थोड़ी सी एक अच्छी चीज आपको समझाने की। तो वो चीज जो आपको समझानी है, दिस इज आवर मोटिवेशन टाइम, राइट? तो मोटिवेशन में मैं आज आपके लिए क्या मोटिवेशन लेके आया हूं, देखो गौर करना इस एक बात पे, और इस एक बात के साथ इसे ऐसे भी पढ़ना है और ऐसे भी पढ़ना है। यू हैव टू रीड दिस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। कामयाबी मिलने तक एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहिएगा।
जब तक कामयाबी ना मिले एक रास्ते पे चलते रहिए, कामयाबी अचीव करने के रास्ते पे। फॉर दैट व्हाट डू यू नीड? यू नीड फोकस। फॉलो one course until successful, and that one course is having total and absolute focus कि मैं ये हर हाल में अचीव करके रहूंगा या रहूंगी। ठीक है बच्चों, और उस फोकस में, उस जर्नी में आपके मेंटर आपके साथ हमेशा होंगे। I will always be there by your side, waiting to guide you whenever you need my assistance. Always. That is a promise. ठीक, चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फटाफट से जर्नलाइजिंग का जो हमारा एक क्वेश्चन है कि भैया अब मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस लेके आया हूं और आपको ये ट्रांजैक्शंस मुझे जर्नलाइज करके दिखाने होंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या कहता है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहां से हम शुरू हो जाते हैं, दो अकाउंट्स देखते हैं कौन से हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आप एक तो कैश लेके आए, कैश लेके आते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? The cash introduced by the owner in the business is known as capital. कैश का नेचर क्या है? कैश का नेचर बताइए क्या है? कैश का नेचर तो हो गया सर रियल। कैपिटल का नेचर क्या है सर? कैपिटल का नेचर हो गया पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, पढ़ा था उस दिन। यस सर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ओके, सेकंड परचेज्ड फर्नीचर, तो एक तो हो गया फर्नीचर, दूसरा हो गया कैश। दोनों क्या है? बोथ आर रियल। क्या लिख देता हूं? रियल। बोथ आर रियल। थर्ड है बॉट गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमन वर्थ ₹20,000। तो आप गुड्स लेके आए हैं, कैश भी है और सुमन भी है, मतलब आपने गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, 30,000 तो उसमें कैश पे किया है, 20,000 सुमन से क्रेडिट रखा है। नाउ गुड्स क्या है सर? गुड्स तो रियल है। कैश क्या है सर? कैश भी रियल है। सुमन क्या है सर? सुमन तो पर्सनल है। अच्छा, अगला सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू प्रतीक फॉर 37,500। गुड्स हैं 25,000 के, प्रतीक को बेचे गए हैं 37,500। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, 25,000 के गुड्स हमने प्रतीक को 37,500 में बेचे हैं। कोई बात नहीं, हम इसको सेल्स की तरह ट्रीट करेंगे। सेल्स वुड बी क्या? सेल्स इज योर रेवेन्यू, इनकम है। तो गुड्स गए हैं तो यहां पे मैं सोल्ड गुड्स दोनों कर देता हूं। ये हो गया सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट, प्रतीक इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। चलिए, और लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,750, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका नॉमिनल और ये हो गया पेमेंट आपका रियल। ठीक है जी, तो अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम बनाते हैं सर जर्नल का एक छोटा सा क्रूड सा एक फॉर्मेट मैं आपको यहां बना के दे रहा हूं। भाई ये तो होगी डेट, ये आ गया अपना पर्टिकुलर्स, है ना। यहां पे हम लिखेंगे LF, वी हैव सर डेबिट में रुपीस और यहां पे सर क्रेडिट में भी रुपीस। ठीक है भैया, ये हो गए हमारे 5 कॉलम। ये लाइन मैं अभी नहीं खींच रहा हूं क्योंकि हमारा जो राइटिंग वाला फॉर्मेट है आगे पीछे हो सकता है। पर्टिकुलर्स वाली लाइन मैं जरूर आपके लिए खींचूंगा। लेट अस सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश आ रहा है कैपिटल के रूप में। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, यानी ओनर को हम मान रहे हैं कि इन्होंने हमें दिया है पैसा बिजनेस चालू करने के लिए, विच मीन्स ओनर इज व्हाट? ही इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट है,
गिवर है, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आया है कैश, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, आ रहा है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, डेबिट किया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, हमने मान लिया क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो गिवर हैं हमारी। अब यहां डेट नहीं है, मैं पहला ट्रांजैक्शन के लिए नंबर 1 लिख देता हूं। एंट्री क्या हुई, वी हैव द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। हाउ मच इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 2 लाख रुपीज सर, तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 लाख रुपए। क्रेडिट क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। सर आपने कहा था पर्सनल अकाउंट्स के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम पर्सनल अकाउंट्स के आगे अकाउंट नहीं लिखते अगर किसी व्यक्ति का नाम हो। कैपिटल अगेन इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, तो यहां पे हम अकाउंट एब्रिविएशन लिख सकते हैं। यहां मैं क्या लिखता हूं, दिस इज माय नरेशन। समरी पढ़ी थी ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये हो गया मेरा नरेशन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, सर सेकेंड स्टेप है पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक लाइन खींच दी भैया आप लोगों की लाइन। आ जाओ बात करते हैं सर सेकेंड एंट्री की, ठीक है जी, आप कहते हैं सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर 45,000 रुपीज, 45,000 में आपने फर्नीचर परचेज करा है। 45,000 रुपए में आपने फर्नीचर परचेज करा है, दोनों रियल हैं, 1 इज कमिंग इन 1 इज गोइंग आउट, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 2 क्या जा रहा है, हाथ से जा रहा है भैया, कैश जा रहा है सर, हाउ मच सर 45,000। ट्राइंग टू मेंटेन द सिंक्रोनिसिटी, रिमेंबर दैट ये सिंक में होना चाहिए एकदम, तभी एक खूबसूरती आती है, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा लगेगा। नरेशन क्या लिखें, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज करा बाय पेमेंट इन कैश। ये आ गया हमारा सर पर्टिकुलर्स में कॉलम, ताकि हम डिनोट कर सकें कि भैया ऐसा है, द ट्रांजैक्शन इज ओवर। ओके, सो इट्स टाइम टू मूव अहेड, लेकिन मूव अहेड से पहले यहां पे कुछ कर लें। बिल्कुल सर, यहां पे लिख लीजिए इसका टोटल, बिकॉज अब यहां तीसरा ट्रांजैक्शन हम नहीं लिख सकते हैं, तो सर आप यहां जरा लिख लीजिए टोटल कैरीड फॉरवर्ड, 2 लाख प्लस 45,000 कितना आ गया सर, 2,45,000, और ये भी सर 2,45,000। सर टोटल वाली लाइन तो पूरी आगे तक खींचते हैं, हाँ खींच दो, चलो टोटल अच्छा लगेगा ऐसे देख के कि हाँ 2,45,000 है, खींच दिया हमने। अब अगले पेज पे अगेन द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, सबसे पहले टॉप पे हम यहां लिख देते हैं, ये तो हो गई सर आपकी डेट की, उसके आगे ये आपका आ जाता है पर्टिकुलर्स, ये आ गया सर आपका LF, you have debit and you have credit। ठीक है, हो गया। अब सर यहां सबसे पहले क्या लिखें भैया, सबसे पहले पर्टिकुलर्स केस में लिख देते हैं हम टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना है टोटल सर, टोटल लेके आए हैं हम 2,45,000। ठीक है सर, लाइन खींच दे सर, पर्टिकुलर्स में लाइन खींच दीजिए बस, ताकि अब हम नीचे से ट्रांजैक्शन लिखना चालू कर देते हैं। तो वी हैव द थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन आपका क्या कहता है भैया, देख लें थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम सुमन 20,000। गुड्स लेके आए हैं
गुड्स लेके आए हैं। अब गुड्स आ रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव रियल मानते हुए हम क्या करेंगे, आपने किया क्या है, यू हैव परचेज्ड समथिंग, सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे, ये होगी परचेजेस बिकॉज यू डील इन गुड्स। फर्नीचर खरीदा था, दैट वाज असेट। तो अब यहां पे थोड़ा सा एक हमें डिस्कशन करना होता है कि सर परचेजेस टेक्निकली अगर बोलें तो हम परचेज में तो खर्चा मानते हैं कि हमारे हाथ से पैसे जा रहे हैं, हम खर्चे के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। अब यहां पे दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं कि परचेजेस को किस कैटेगरी में डाला जाए। शुड वी ट्रीट इट एज नॉमिनल बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस है, क्या होगा, नॉमिनल का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो भी डेबिट ही करना है, ठीक है सर। पर सर हम ये भी तो मानते हैं कि गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मतलब परचेज हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गुड्स जो हमने खरीदे हैं, जो सामान हमने खरीदा है परचेजेस उसको दर्शा रही हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, तब भी क्या हो जाएगा, सामान अंदर आ रहा है बिजनेस में, तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन दैट केस ऑल्सो परचेजेस हमारी डेबिट ही तो होनी है। तो परचेज टोटल हुई है 50,000 की। हम सबसे पहली एंट्री क्या कर सकते हैं इस ट्रांजैक्शन में, एक चीज जो कंफर्म हो गई है वो ये है कि सर परचेजेस जो होंगी वो होनी तो हर हाल में डेबिट ही है, क्योंकि चाहे उन्हें हम रियल माने या नॉमिनल माने, दोनों चीजों में उनका ट्रीटमेंट डेबिट ही होना है। आपने कहा परचेज करा है, कैश दिया है 30,000 और सुमन से क्रेडिट पे खरीदा है 20,000, तो कैश पे किया है, कैश पे किया है, ऑब्वियसली कैश हाथ से जा रहा है, तो हम यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा यहां पे विच इज 30,000 और साथ में क्या हुआ, टू सुमन, कितना बच गया जितना, क्योंकि टोटल बराबर होना है, ये अगर 50 है तो ये भी 50 होना जरूरी है, और ये दोनों चीजें हमें पता है कि 30,000 का कैश है, 20,000 की सुमन से हमने गुड्स खरीदी हैं, तो टोटल 50,000 की परचेजेस हुई। यहां क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स for cash and on credit। किस चीज की बारी आ गई है, ट्रांजैक्शन ओवर हो गया है सर, जरा फटाफट से खींच दीजिए लाइन, लो भैया खींच दी लाइन। अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। व्हाट इज ट्रांजैक्शन नंबर 4? ट्रांजैक्शन नंबर 4 है आपने 25,000 के गुड्स प्रतीक को बेचे 37,500 में। क्या ये मैटर करता है? टेक्निकली ये मैटर करता है। 25 के गुड्स 37,500 में अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 12,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में उस प्रॉफिट का काउंट करना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट साल के एंड में ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। यहां पे ट्रांजैक्शन हम क्या करें, ट्रांजैक्शन होगा प्रतीक को बेचा गया, क्या आपको पता है इसके बदले में पैसे मिले हैं या नहीं? नहीं मिले, लिखा नहीं है, आपको सिर्फ ये बोला गुड्स बेचे प्रतीक को, कितने में बेचे हैं? 37,500 में। तो बेचे यानी सेल हुई है। अगेन जस्ट लाइक परचेजेस कैन बी ट्रीटेड एज नॉमिनल और रियल। सेल को नॉमिनल मानोगे तो सेल आपके लिए इनकम है, गेन है, रेवेन्यू है, क्या हो जानी चाहिए? क्रेडिट हो जानी चाहिए। सेल को रियल मानोगे तो वो असेट है जो हाथ से जा रहा है, तब भी क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट हो जाना चाहिए। और प्रतीक को गुड्स मिल रहे हैं, प्रतीक इज अ पर्सन, ही इज रिसीविंग द गुड्स, वो रिसीवर है, तो क्या हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए डेबिट। तो अब हमारी एंट्री क्या हो गई प्यारे बच्चों? एंट्री हो जाती है सर प्रतीक डेबिट, प्रतीक डेबिट टू, क्या करें यहां पे सर? सेल्स अकाउंट लिख दो, कैसा भी ट्रीटमेंट मानो क्रेडिट सेल्स अकाउंट ही होना है। ऑलराइट, यहां पे कितना अमाउंट आ रहा है सर? आपने हमें बताया 37,500, क्योंकि हमने सामान प्रतीक को बेचा है 37,500 में। यहां पे हम क्या लिख देते हैं? हम सर नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लिख दिया,
जी सर, लिख दिया। अब यहां पे हम खींच देते हैं हमारी लाइन और एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है तो हम पांचवी एंट्री यहीं नीचे लिख देते हैं। सर पांचवी एंट्री हमारी क्या होने वाली है? पांचवी एंट्री हो रही है यारों इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट की। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एक्सपेंस, खर्चा है आपके लिए। 3,750 रुपए पे करे हैं, हाथ से पैसा जा रहा है। कैश इज एन असेट विच इज अ रियल अकाउंट, इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, हो जाएगा क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, खर्चा है, वो हो जाएगा जी डेबिट, नॉमिनल रूल के हिसाब से। यहां हम क्या कर दें, यहां लिख दें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आ गया? ये है हमारे पास 3,750, 3,750। नरेशन क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। हो गया जी, ये भी ओवर। और लाइन चाहिए तो खींच दीजिए। वैसे हमारा ट्रांजैक्शंस तो सारे ओवर हो गए हैं, हमने खींच दी है एक लाइन। और इसके बाद अब इस पेज का टोटल निकाल सकते हैं। 245 प्लस 50 प्लस 37,500 प्लस 3,750, इस तरीके से इस पेज का टोटल और बेसिकली सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो आज के सेशन में अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया? आज के सेशन में भैया आप लोगों को सबसे पहले तो जनरल रूल बताया मैंने जर्नल के, कि जर्नल के बेसिक जो रूल्स हैं वो क्या है। उसके साथ में हमने पढ़े गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो 3 टाइप्स हैं अकाउंट्स के हमारे, नेमली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उनमें किस तरीके से एंट्री करी जाएगी, उनके नेचर अंडरस्टैंड करते हुए कैसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके जर्नल एंट्री करते हैं, ये हमने समझा। 3 रूल्स हमने देखे। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए हमने पढ़ा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हमने और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ भी लिया है। तो पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी समझ आ गए हैं, एग्जांपल की मदद से उसका एप्लीकेशन भी हमने देख लिया है। तो अभी के लिए सेशन को यहीं रोकूंगा, मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से विद द नेक्स्ट सेशन। Till then, thank you for being a part of our wonderful Easily family. याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, बट विथ अ स्माइल। तो मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए क्या कहना चाहूंगा, ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटोर, साइनिंग ऑफ। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।